आपके भी मॉर्निंग की शुरुआत तो चाय से ही होती होगी एंड आई थिंक इंडिया के 90% घरों में मॉर्निंग में चाय के साथ ही शुरुआत होती है। मीन्स किचन में सबसे पहले अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है चाय। और हमारे इस चाय को टेस्टी बनाने में इस कूटनी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। चाय को टेस्टी बनाने के लिए हम लोग अदरक यूज करते हैं, इलायची कूटते हैं और लौंग कूटते हैं, जिसको कि इस कूटनी में ही कूटते हैं। बट चाय को टेस्टी बनाने के साथ साथ ना हेल्दी बनाना भी ज़रूरी है। हम लोग इस कूटनी को यूज़ तो करते हैं बट इसको कई बार हम लोग धोना भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादातर लोग तो पानी से खंगाल के रख देते हैं। बट इसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, इसको अच्छे से वॉश करना भी ज़रूरी है, एयर ड्राई करना ज़रूरी है। अगर सनलाइट है तो आप इसको सनलाइट में ड्राई कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं जैसे अदरक का जूस वगैरह, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इस पे बैक्टीरिया अटैक कर देता है। तो मेक श्योर आपकी कूटनी हर बार यूज के पहले एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि आपकी हेल्दी चाय बन सके। There are the things I want to know. Secrets. हमारे किचन की क्लीनिंग और भी आसान हो जाएगी अगर हमारे पास कुछ क्लीनिंग टूल्स हो। इन क्लीनिंग टूल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ऐसे किचन की क्लीनिंग ब्रशेस। ये ब्रशेस नैरो स्पेस को भी, छोटे छोटे स्पेस को भी बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ बहुत ही कम टाइमिंग में साफ़ कर देते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है ना तो आज ही इनको अपने किचन के क्लीनिंग टूल्स में ज़रूर ऐड कर लीजिए। ये देखिए, इसमें 4 टाइप के ब्रशेस हैं मेरे पास। एक रेड वाला है, ये आयरन मेटल का बना हुआ है। येलो वाला ये मोटे ब्रिसल्स का प्लास्टिक ब्रश है। और ये है एक पीतल का ब्रश जो ब्लैक कलर में है, और एक नॉर्मल सा सॉफ्ट सा टूथ ब्रश है। इन चारों ब्रशेस का यूज़ करके मैं घंटों में होने वाली क्लीनिंग को बस 2 मिनट में चुटकियों बजाते कर लेती हूँ। कई बार हमारे कुक टॉप पे कुछ दूध वगैरह गिर जाता है, दाल वगैरह गिर जाती है जो कि जम जाता है, उसको नॉर्मल स्क्रबर से साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे नैरो स्पेसेस में ये ब्रश जाके बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। हार्ड स्टेन की क्लीनिंग करने के लिए ये मेटेलिक ब्रश बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। कई बार कुछ स्टेन्स इतने हार्ड होते हैं कि वो प्लास्टिक ब्रश से साफ़ नहीं हो पाते। तो ऐसे मेटेलिक ब्रश को भी आप अपने किचन में रखिए, बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ आपकी क्लीनिंग ईज़िली हो जाएगी। In your heart to slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. एक कॉमन सी प्रॉब्लम हम सभी के किचन में होती है कि हमारे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनमें हैंडल लगा होता है और हैंडल के पीछे ऐसे गंदगी जम ही जाती है, चाहे हम स्क्रबर से कितना भी साफ़ कर लें। अगर आप इस टाइप के मेटेलिक ब्रश का यूज़ करेंगे तो ये गंदगी नहीं जम पाएगी। रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं और वीक में 1-2 बार भी अगर किसी यूटेंसिल को साफ़ कर दिए ना इस ब्रश से, तो बिल्कुल भी उसमें गंदगी नहीं जम पाएगी। तो जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं उनके लिए 2 मिनट का टाइम वीक में तो निकाल ही सकते हैं, जिससे हमारे बर्तन लगातार चमकते भी रहें, बैक्टीरिया फ्री भी रहें। और 2 मिनट का टाइम निकालने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ब्रश ही कर देगा घंटों का काम मिनटों में। Losing almost all my energy. आपके भी किचन में कुछ ऐसे बर्तन ज़रूर होंगे जिनके किनारे मुड़े हुए होते हैं। मीन्स इनके एजेस पे मुड़ी हुई डिज़ाइन बनी रहती है। जैसे ये थाली है, ये देखिए इसका किनारा मुड़ा हुआ है। अब इस मुड़े हुए किनारे में क्या होता है ना कि काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, और या तो प्लेटों में डिज़ाइन बना होता है, तो जो ऐसे डिज़ाइनर प्लेट्स होती हैं ना, इनमें भी थोड़ा सा गंदगी स्टॉक हो जाता है। साथ ही ऐसी कटोरियाँ भी होती होंगी, तो इनकी सफाई
सफाई के लिए ना ये जो मेटेलिक ब्रश मैं दिखा रही हूँ ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपकी क्लीनिंग को कम एफर्ट्स के साथ बहुत कम टाइम में करने में हेल्प कर देते हैं। तो जब भी इनकी क्लीनिंग करें, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप लोग बर्तन खुद से धोते हैं, तो एक बार इस ब्रश को ज़रूर घुमा दें। सारी जो गंदगी स्टक होगी इसमें से निकल जाएगी। साथ ही जो इनके डिज़ाइन है ना, इस पे एक बार इस तरह से ब्रश चला दे तो किसी भी टाइप का बर्तनों पे कोई भी जमावट नहीं होगा। बर्तन एकदम साफ और चकाचक दिखेंगे। और थालियों के पीछे तो इन ब्रशेस को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बर्तन खुद से साफ़ नहीं करते, आप लोगों ने मेड लगा रखा है, तो हफ्ते में 1 दिन का टाइम निकालिए और ऐसे बर्तनों को खुद से ज़रूर साफ़ कर लीजिए। You and I'm the only one who speaks these. हमारे किचन के बाकी चीज़ों की तरह हमारा आरओ भी हमारे हैंड्स के बार बार टच में आता रहता है। कभी पानी पीने के लिए निकालना है, कभी खाना बनाने के लिए निकालना है, कभी सब्जियों को धोने के लिए निकालना है। बार बार आरओ को हम लोग टच करते हैं और वो गंदा होते रहता है। इसकी क्लीनिंग भी वीक में 1 दिन ज़रूरी है, तो 2 मिनट का टाइम हम इसकी क्लीनिंग के लिए भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रबर का यूज़ कर रही हूँ और लिक्विड जेल का यूज़ कर रही हूँ आरओ के बाहरी सरफेस को क्लीन करने के लिए। बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। साथ में जो इसके टैप वगैरह हैं, इसको क्लीन करने के लिए मैं ऐसे सॉफ्ट वाले टूथब्रश का यूज़ करती हूँ, जिससे ये अंदर अंदर कोनों कोनों की सफाई बहुत अच्छे से कर देता है। तो अगर हम 2 मिनट ऐसी सब चीज़ों की क्लीनिंग के लिए निकालते हैं ना, तो हमारा किचन सिर्फ बाहरी तौर पे ही साफ़ नहीं होता, बल्कि हेल्दी क्लीनिंग हो जाती है किचन के हर पार्ट की। हर पार्ट चमकता हुआ भी रहता है और हमको एक हेल्दी किचन भी मिल जाता है। There are the things I want to know. बार बार यूज़ में आने के कारण हमारे किचन के स्विच बोर्ड भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। कभी लाइट ऑन करनी है, कभी टोस्टर लगाना है, कभी चिमनी ऑन करनी है, कभी मिक्सी लगाना है, तो ये हमेशा टच में आते ही रहते हैं। इनकी क्लीनिंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक हैं, तो इनकी क्लीनिंग हम लोग पानी से तो कर नहीं सकते, लिक्विड डिटर्जेंट से तो कर नहीं सकते, तो इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ज़रूर ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्विच बोर्ड्स की क्लीनिंग करने के लिए नेल पेंट रिमूवर के स्ट्रिप्स का यूज़ करती हूँ। ये बस एक स्ट्रोक में इनकी क्लीनिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। मतलब 30 से 40 सेकंड का टाइम लगता है और मेरा एक स्विच बोर्ड बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। अगर आपके पास इस टाइप का नेल पेंट रिमूवर नहीं है, मीन्स स्ट्रिप्स नहीं है, तो आप लोग थिनर का भी यूज कर सकते हैं। कॉटन में लगाकर, किसी कपड़े में लगाकर बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी गंदगी इसमें से निकल गई, दिखाई भी दे रही है। तो हमारा स्विच बोर्ड सोचिए कि कितना गंदा होता है। हफ्ते में 2 मिनट का टाइम इसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि आप लोग अपने स्विच बोर्ड का जो क्लीनिंग है उसके लिए टूथपेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। बस ब्रश को हल्का सा गीला कर लीजिए, पानी एकदम निचोड़ लीजिए, देन उस पे लगाइए कोई भी वाइट टूथपेस्ट और अच्छे से स्विच बोर्ड की क्लीनिंग कर दीजिए। देन सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए, आपका स्विच बोर्ड मिनटों में चमक जाएगा। Heart's so slow. But if you don't wanna tell me now, हमारे किचन में सबसे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल यूज होता है तो वो है मिक्सी। हम अपने कुकिंग के हर पीरियड में मिक्सी का यूज़ ज़रूर करते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि ये हमारे काम को आसान बना देती है। मिक्सी की रफली क्लीनिंग तो हम लोग हर यूज़ के बाद कर ही देते हैं, बट इसके लिए भी हफ्ते में अगर आप 2 मिनट का टाइम निकाल लें इसकी डीप क्लीनिंग के लिए, तो आपकी मिक्सी की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इसमें जर्म्स, बैक्टीरियाज और गंदा दिखने का टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मिक्सी की क्लीनिंग भी एज अ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होने के कारण मैं इसको टूथपेस्ट से ही साफ़ करती हूँ। सॉफ्ट वाले टूथब्रश का यूज़ करती हूँ। टूथब्रश को बस
बस हल्का सा भिगोया है और इसमें टूथपेस्ट लगा के अच्छे से इसके कोनों कोनों की सफाई कर देती हूँ। बहुत अच्छे से देखिए मेरी मिक्सी की क्लीनिंग हो जाती है। तो वीक में अगर 2 मिनट का टाइम निकाल भी लिया तो कौन सी बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि ये मिक्सी तो हमारे इतने सारे टाइम को सेव करती है, तो इसको 2 मिनट का टाइम तो हम दे ही सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कुछ टाइम यूज़ करने के बाद हमारे मिक्सी का कलर उसके वायर के कलर से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि हम लोग मिक्सी की क्लीनिंग तो कर देते हैं बट उसके वायर की क्लीनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसके वायर्स को भी क्लीन करने के लिए मैं ऐसे नेल पेंट रिमूवर स्ट्रिप्स का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे पर भी आप कॉटन में थिनर का यूज़ कर सकते हैं, थिनर को लगाकर। और ये देखिए मेरी वायर तो साफ़ ही दिख रही थी बट उसके बाद भी कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें से निकली है। स्ट्रिप पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। ऐसे स्ट्रिप्स का यूज़ आप लोग मोबाइल के चार्जर के वायर्स को, ये स्विच को, प्लग को साफ़ करने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली में लगा होता है तारपीन का तेल, जिससे क्लीनिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो हो गया ना, बस 2 मिनट दिया और देखिए किचन की कितनी सारी क्लीनिंग हमने कर ली। Here we go, turning all around. जिस तरह से मिक्सी की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस तरह से मिक्सी के जारों की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर क्लीनिंग तो हम करते भी हैं, उसके बाद भी इन जारों में से अजीब सी बदबू आते रहती है, क्योंकि बहुत सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो इसके ब्लेड के साइड में फंस जाते हैं और वो सड़ने के कारण बदबू छोड़ते हैं। ऐसे जारों की क्लीनिंग के लिए हमें हफ्ते में 2 मिनट का टाइम निकालना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है, पानी इतना है कि इसके ब्लेड डूब जाएं। साथ में मैं ले रही हूँ 1 ढक्कन विनेगर और 1 चम्मच सॉल्ट। अब इसको अच्छी तरह से इसमें शेक करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि जो भी इसका जमा हुआ गंदगी है वो अच्छी तरह से फूल जाए और क्लीनिंग में मुझे आसानी हो। कई बार हमें मिक्सी के जार देखने में उतने गंदे नहीं लगते, लेकिन देखिए जब मैं इसको ब्रश से क्लीन करूंगी तो कितनी सारी गंदगी निकलेगी, पानी का कलर कैसे चेंज हो रहा है। आयरन ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। आप मेटालिक किसी भी ब्रश का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अगर इस टिप को हम लोग फॉलो करें तो हफ्ते में 1 दिन 2 मिनट का टाइम भी अगर हम देते हैं तो मिक्सी के जो जार हैं हमारे काफ़ी हद तक साफ़ रहेंगे और बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life. किचन की साफ़ सफाई की जर्नी में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे जो किचन के टॉवेल्स हो गए, स्क्रबर्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, ये सभी चीज़ें। और ये सभी चीज़ें जब इतनी सारी सफाई करती हैं तो इतनी सारी गंदगी को भी अपने अंदर समेट लेती हैं, और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पनपने का जो डर होता है इन्हीं के अंदर होता है। तो सारी चीज़ों की तरह इन सभी को भी बहुत अच्छे से क्लीन करना, बैक्टीरिया फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इनकी क्लीनिंग के लिए तो आपको हर रोज़ 2 मिनट का टाइम निकालना ही चाहिए। यहाँ पे मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैंने डाला है डिश वॉश लिक्विड जेल 1 चम्मच के करीब, 2 ढक्कन विनेगर और 1 चम्मच सॉल्ट। अब सारे जो किचन के नैपकिन्स हैं, किचन टॉवेल्स हैं, हैंड टॉवेल्स हैं और जो भी स्क्रबर है, बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज पैड है, सभी को अच्छी तरह से इसमें सोक करके 15 से 20 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। जो नमक होता है, विनेगर होता है, वो इसको बैक्टीरिया फ्री करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फूड पार्टिकल्स वगैरह जमा हो जाते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से वॉश करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम इनको अच्छे से ड्राई भी करें और उसके बाद ही इनको अगेन यूज़ करें। अगर सनलाइट का प्रोविज़न है तो सन ड्राई ज़रूर करिए, अगर नहीं है तो एयर ड्राई करके ही इनको यूज़ करिए।
लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड जो भी इस वीडियो में मैंने किचन क्लीनिंग रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, आई होप आपके लिए यूज़फुल होंगे और किचन की नेक्स्ट क्लीनिंग में आप लोग उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो आपके लाइफ को ईजी बनाएंगे। सी यू सून। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विथ रितु मिश्रा। बाय बाय। But if you